What an honor to be loved, my dear friends. कितने खुशी की बात है मेरे प्रियो कि हम वो लोग हैं जिससे मोहब्बत की गई, और सिर्फ किसी ने मोहब्बत नहीं कर ली, पर हमसे खुदा ने मोहब्बत की। उस खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और जो सारी चीजों का मालिक है, जो कि कुल जहां का मालिक है मेरे प्रियो, उसने हमसे मोहब्बत रखी। कितनी खुशी की बात है। और ना सिर्फ उसने हमसे मोहब्बत रखी, पर मेरे प्रियो उस मोहब्बत में वो आ गया, उस मोहब्बत में उस पृथ्वी के ऊपर आ गया, हमारे पास में आ गया, हमको अपना बनाने के लिए वो हमारे पास में आ गया। क्या एक खुशी की बात है मेरे प्रिय। आइए कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। पर इससे पहले कि हम कुछ गीतों गाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और इस इबादत को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप महान 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 परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को बुलंदियों पर उठाते हैं। आप इस योग्य परमेश्वर हैं, आप इस योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी इस मोहब्बत के लिए खुदावन, जो कि आपने हमसे रखी, इस बेपनाह मोहब्बत के लिए खुदावन, इस ऐसी मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि बयान से बाहर है। प्रभु हम इसको समझ नहीं पाएंगे, आपने ऐसी मोहब्बत हमसे रखी। और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया, और आपने हमको पापों में, और आपने हमको मृत्यु में, और आपने हमको नरक में मरने नहीं दिया, पर आप आ गए हमको बचाने के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते, हम धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर कि आपने हम जैसों से मोहब्बत रखी और होने पाए पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको मौका दिया है कि हम आपके जन्मदिन की खुशियों को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने पाए। हम चाहते खुदा कि हमारा हृदय से बोले और बातचीत करें, और होने पाए प्रभु कि हम भी आपसे मोहब्बत रखने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हम चाहते इस पूरी इबादत को अपने हाथ में ले, सहायता करे खुदा हमारी आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। ब्लेस करें पिता परमेश्वर, देखें, संभालो, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय कुछ गीतों गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। खुश खुदावंद आया है। हालेलुया।
यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, जी मार्ग, जीवन, सच्चाई मैं ही हूँ। थैंक यू। पहला यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। थैंक यू। यूहन्ना 8:12। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। थैंक यू। भजन संहिता 107:1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। थैंक यू। Away in a manger, no grave for his bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there, and take us to heaven to live with thee there. आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही
यीशु फरिश्ते ज़मीन पे ले आया चाहूं जलाल छोड़ा इंसान का रूप अपनाया रब की मोहब्बतों का है कैसा ये अमर छाया बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही उतर आया सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए रग में खुशियों की आज हम गाए सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए रग में खुशियों की आज हम गाए खुशियों ने साज छेड़े गाती है ये फिजाएं बरसी है ज़मीं पर अब रहम की घटाएं दुनिया को हो मुबारक इब्ने खुदा की वफाएं गाते हैं सब फरिश्ते आती है हर सुर सदाएं शहज़ादा अमन का तू है हर ज़र्रे में बिनहा तू है मेरे होठों की महिमा तू है मेरे दिल की तमन्ना तू है शहज़ादा अमन का तू है हर ज़र्रे में बिनहा तू है मेरे होठों की महिमा तू है मेरे दिल की तमन्ना तू है सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए रग में खुशियों की आज हम गाए सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए रग में खुशियों की आज हम गाए उल्फत अजीब उसकी अब्दी नजात लाई चरनी में आज देखो उस रब के साथ आई बख्शिश कमाल उसकी तारों की रात है लाई रज़ों समा है रोशन खुशियों की बारात आई बेकरार है आया मेरे जिंद मेरा यार है आया मेरी खुशी मेरा प्यार है आया मेरा जग संसार है आया बेकरार है आया मेरे जिंद मेरा यार है आया मेरी खुशी मेरा प्यार है आया मेरा जग संसार है आया सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए रग में खुशियों की आज हम गाए सजदे सजदे
आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगंधा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। सदियां थी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियां थी बीत गई, भटके थे हम वापसी की, कोई भी सूरत न थी इंसान का, आ गया पास मेरे, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। डर नहीं मुझको कोई, खुद तो मेरे साथ है, अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तो मेरे साथ है, फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है, दूर हुए सब फासले, दीप जले हैं प्यार के, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की हर सुगंधा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। ये सुंदर समय है हमारे लिए कि उसके निकट आए। हालेलुया। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं, सिंहासन पर विराजमान, धरती करने रे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय
होता। ओ यीशु खुदा का प्रभु है, उसकी हम स्तुति करते हैं। खुदा का राजा, हम आपकी महिमा करते हैं। ओ जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। ओ we worship you Lord। यीशु आपको महिमा मिले, ओ सारी बड़ाई और सारा आदर मिले, इसी के आप योग्य हैं। धन्यवाद यीशु, ओ हमसे प्रेम करने के लिए, ओ पिता की आज्ञा मानने के लिए, और हमारे बदले में उत्तम बलिदान होने के लिए। यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ बड़े उजियाले को चमकाने वाले और अंधियारे को दूर करने वाले यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। स्तुति हो प्रभु की। ओ मेरे यीशु की महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु का नाम महान है। ओ जो उसके नाम को लेता वो बच जाता और जीवन पाता है। हालेलुया। यीशु आप महान हैं। यस लॉर्ड, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो यीशु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। पिता आपके प्रेम को सहलाते हैं। यीशु आपकी आज्ञाकारिता को और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। यदि आप प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर नहीं आते तो आज हम अपने पापों से आजाद न हो पाते, उस दुष्ट की गुलामी से आजाद न हो पाते, अपने श्रापों को आशीष में बदलते हुए ना देख पाते। इसलिए यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। पिता हम आपकी बड़ाई करते हैं। आपकी योजना के लिए, उस छुटकारे के इंतजाम के लिए हम आपकी प्रशंसा और प्रशंसा और प्रशंसा करते हैं। ओ हालेलुया। यीशु महान है आप। हालेलुया। ओ स्तुति हो। और पिता हम चाहते हैं उसी महिमा में हमें आगे को लेके चले। वो उद्धार, वो छुटकारा जो हमें यीशु के नाम में मिलता है, वो हम सबके जीवन में, हमारे परिवारों में, घरानों में और हमारे पूरे शहर, प्रदेश, देश में यीशु आपका उद्धार राज करे, आपका छुटकारा राज करे, आपका जीवन राज करे। यीशु मसीह जो इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए, उसके बहुतायत के जीवन को अनुमति देते हैं हमारे बीच में राज करने के लिए। प्रभु आपका जीवन, ओ यीशु आपका बहुतायत का जीवन हमारे बीच में पाया जाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस खूबसूरत प्रार्थना के लिए। क्या खूबसूरत समय होगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। लूका उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें पद से 14वें पद को देखेंगे हम लोग। ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 14। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो और मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ
दशकों में बहुत कुछ जो है वो बदल गया हैगा। और हाल ही में जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तब से इन्होंने तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे फ़ोन्स में हम इतना कुछ कर सकते हैं। हमारी पूरा ज़िंदगी जो है वो सिमट करके इन स्मार्टफोन्स में आ चुकी हैगी। और जिन लोगों ने वो डॉट फोन्स का ज़माना देखा है जिसमें हम लोग नंबर डायल करते थे और तब फ़ोन लगता था, मेरे पे वहाँ से यहाँ तक के तो एक बहुत लंबा सफ़र है। और किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन फ़ोन्स जो हैं वो इस प्रकार के होने पाएंगे। सो पिछले कुछ सालों में हम देखते जीवन बहुत बदल गया। पिछले कुछ दशकों में ज़िंदगी जो है वो बहुत कुछ बदल गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जब से इंडस्ट्रीज आई, जब से फैक्ट्रीज आई, तब से बहुत कुछ बदल गया। मेरे प्रियो, कार्स ने, बसेस ने, एयरप्लेन्स ने, ट्रेन्स ने, बिजली ने, फैक्ट्रीज ने हमारे जीवन को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके की होती थी और अब चीजें काफी आसान हो गई हैं। अब चीज़ें हैं जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो गई हैं। जिन जिन चीज़ों से हमको दिक्कत होती थी हम देखते हैं कि इंसान ने चीज़ों को आसान कर दिया है। वो ज़माना नहीं है कि हम रात में मोमबत्ती जलाएं या टॉर्चेस जला करके या लालटेन के साथ में हम आगे की ओर जाने पाएँ। हमारे पास में स्विचेस हैं, बिजली है, हम स्विच दबाते हैं और बत्ती जल जाती है और स्विच ऑफ कर दिया, बत्ती जो है वो चली गई। और मेरे पे अगर गर्मी लग रही है, हमारे पास में एसीज़ हैं, हमारे पास में कूलर्स होते हैं, हमने उनको ऑन कर दिया और जल्दी से हमारी सारी वो गर्मी, सारा पसीना जो है जो चला गया। अगर जाड़ा लग रहा है तो हमारे पास में हीटर्स हैं, ब्लोअर्स होते हैं, उसके सामने हम बैठ जाए, हमको अंगीठी धोखाने की जरूरत नहीं है और आग में जो धुआं घुस जाया करता था अंगीठी जलाते समय में, मेरे प्रियो, उन तमाम बातों की आवश्यकता नहीं है और जिंदगी काफ़ी आसान हो गई है। जिन जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत थी, जिन जिन चीज़ों से हमको दिक्कत होती थी, मनुष्य ने, इंसान ने अपने लिए ज़िंदगी को अब काफ़ी बेहतर, काफ़ी आसान बना लिया। सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल में है, रिमोट में होती हैं और हम तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी खूबसूरत हो गई है। जिन जिन चीज़ों से हमको दिक्कत थी मनुष्य ने उसका समाधान अपने लिए तैयार कर लिया है। पर मेरे प्रिय, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो हमारी सबसे बड़ी नीड है, उसका क्या? मेरे प्रिय, हम रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि वो आवश्यकता हमारे पाप के, मृत्यु और नरक से बचने की जो आवश्यकता है, उसको एस्केप करने की जो आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी हमारी नीड है, और वो ये कि मेरे प्रिय, एक दिन हमारी आंखें बंद होने पाएंगी और हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जहां पे हमको अपने किए हुए पापों का जो हिसाब जा करके देना है। मेरे प्रिय, इस आवश्यकता का क्या होगा कि हम कैसे उन तमाम बातों से बचने पाएंगे, इस पाप से हम कैसे बचेंगे, हम इस मृत्यु से कैसे बचने पाएंगे और हम इस नरक की आग से कैसे बचने पाएंगे, इसका क्या? शैतान बहुत चालाक है और कई बार वो हमारा ध्यान इन बातों के प्रति आने नहीं देता। किसने देखा है कल, क्या पता क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, हमने कल नहीं देखा और हमको नहीं मालूम कि कल क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर हमने यीशु को देखा है और हमने यीशु की बातों को अनुभव किया है, हमने परमेश्वर की बातों को अनुभव किया है और हमको मालूम है कि जो कुछ वो कहता है वो सही कहता है। हम कल नहीं जानते पर हम यीशु को जानते, हम यीशु को जानते और उसने हमको पाप के बारे में बताया, उसने हमको मृत्यु के बारे में बताया, उसने हमको नरक के बारे में बताया और हम जानते हैं कि वो सही है। जबकि हमने उन तमाम बातों को नहीं देखा है, फिर भी हम जानते हैं कि वो सही है, क्योंकि ये बातें हमसे यीशु ने कही हैं, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। मेरे पे हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम पाप से कैसे बचेंगे, हम मृत्यु से कैसे बचेंगे और हम उस नरक से कैसे बचने पाएंगे। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वी आर लव्ड। हम वो लोग हैं जो कि त्यागे हुए नहीं है, हम वो लोग नहीं है जिनको परमेश्वर ने बना करके छोड़ दिया और उसको हमारी परवाह नहीं है, बट वी आर सो ऑनर्ड टू बी लव्ड। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हम वो लोग हैं जिनसे प्रेम किया गया और किसी ऐसे वैसे ने प्रेम नहीं किया, हमसे परमेश्वर पिता ने प्रेम किया। उस पिता ने जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जो कि कुल जहां का मालिक है, जो कि पूरी पृथ्वी का मालिक है और पूरे आकाश मंडल का, पूरे यूनिवर्स का मालिक है, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम में वो हमारे पास में आ गया।
उस प्रेम में वो हमारे पास में आ गया। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके 10वें और 11वें पद को दोबारा से देखेंगे क्या लिखा हुआ है जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे तब कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद मैं का तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा जी। कि आज दाऊद के नगर जी। में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जी। और यही मसीह प्रभु और यही है। मसीह प्रभु है। देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अब तुमको रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब तुमको चंगाई की और नौकरी की आवश्यकता के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आ गए और तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे स्वर्गदूत कह रहे हैं, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु और है। यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रिय, हम किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम किस बात को मना रहे हैं? हम इस बात को मना रहे हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने, एक सेवियर हैज बीन बोर्न। एक उद्धारकर्ता ने हमारे लिए जन्म को लिया है, जो कि हमको पाप से बचा सकता है, जो कि हमको मृत्यु से बचा सकता है, और जो कि हमको नरक से बचा सकता है। हमारी ग्रेटेस्ट नीड, जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, जिसके पास में हमारे लिए कोई समाधान नहीं है, जिसके लिए हमारे पास में कोई समाधान नहीं, तो हमको यहाँ से अमेरिका जाना है और वहां पे जाने के लिए हमने समाधान जो है वो बना लिया। हम आग नहीं जलाना मांगते थे, हमने अपने लिए बिजली का समाधान कर लिया। हमने अपनी ढेर सारी तमाम बातों के लिए हमने चीजों का समाधान कर लिया मेरे प्रियो। पर पाप का समाधान हम कहां से लेकर के आएंगे? मृत्यु का समाधान हम कहां से लेकर के आएंगे? नरक का समाधान हम कहां से लेकर के आएंगे? क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो आ गया, और वो आ गया। क्या एक खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है, और वो ये कि हमारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। What do you come to celebrate? किस बात का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पे आए मेरे प्रियो? हम अपने उद्धार का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। यीशु मसीह ने बड़ी विशेष बातें बोली, बड़ी विशेष बात बोली, और हम उस चीज को देखें। वैसे बहुत ढेर सारी यीशु मसीह की विशेष बातें हैं, पर एक बात के ऊपर हम ध्यान देंगे। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसके 25वें और 26वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह आ गए ताकि हमको पाप से बचा ले, ताकि हमको मृत्यु से बचा लें, ताकि हमको नरक से बचा लें। क्योंकि एक दिन हमारी आंखें बंद होंगी शारीरिक रूप से, पर हम आत्मिक रूप से यहाँ से उठ करके प्रमोशन के साथ में हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम उस मृत्यु को नहीं देखने पाएंगे, हम उस नरक को नहीं देखने पाएंगे। हमारी ग्रेटेस्ट नीड, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पाप का समाधान, मृत्यु का समाधान, नरक का समाधान यीशु ने किया। मेरे प्रिय, बहुत खूबसूरत बात है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे और एक चोर जो इनके पास में लटका हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर से कहा, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। यीशु को के पास में सामर्थ्य है कि वो आपके सारे पापों को क्षमा कर सकता है। उसके पास में अधिकार है आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए। वो चोर जिसने अपनी सारी जिंदगी बुरे काम किए थे, पर जब उसने यीशु को स्मरण किया, जब वो यीशु के पास में आया, जब वो यीशु से कहता है, प्रभु मेरी सुधि लीजिएगा, प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। What a beautiful thing, कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रभु। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो उद्धारकर्ता ने आज के दिन जन्म को लिया। What do we come here to celebrate? हम किस बात को उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आए? हम इस बात को उत्सव मनाने के लिए आए कि उस परमेश्वर ने संसार में जन्म को लिया, जो कि हमारे पापों को क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे सारे धर्म से हमको क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे पर दया करने में, हमारे पर करुणा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे प्रियो,
उसने हमको पाप से बचा लिया है, उसने हमको मृत्यु से बचा लिया है, उसने हमको नरक से बचा लिया है। हालेलुया। इतने ढेर सारे गलत काम करने के बावजूद भी उस जन ने अपने आप को सुन पाया। क्यों? क्योंकि यीशु उसने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। उसके पास में सामर्थ्य है, यीशु के पास में सामर्थ्य है। वो आपको पाप से बचा सकता है, वो आपको मृत्यु से बचा सकता है, वो आपको नरक से बचा सकता है। मेरे प्यारे, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया होगा। आप सोचें, आप इमेजिन करें, अगर आप उस दुनिया में होते जहां पे बसेस नहीं थी, कार्स नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, बिजली नहीं थी, फोन नहीं थी, अगर आप ऐसी जिंदगी में, अगर आप ऐसी दुनिया में जन्म लेते तो क्या होता? कितना बड़ा परिवर्तन वहां से यहां तक के हो चुका है। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, इससे भी कहीं बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, इससे भी कहीं बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। हमारे जिंदगी में परमेश्वर का राज आने पाता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का राज आने पाता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन इसीलिए भेजा संसार में, ताकि वो अपने राज को हम तक एक्सटेंड करने पाए, अपने राज को हम तक के पहुंचाने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से, खुले हाथों से वो आज तैयार है हमारा स्वागत करने के लिए। दोनों खुले हाथों से तैयार है हमारा स्वागत करने के लिए। क्या आप आगे बढ़ेंगे और क्या आप कहेंगे, यीशु, यस, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं? क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं और आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा? प्रभु, मैं आपके इस ऑफर को ले लेता हूं प्रभु, जो कि आपने मुझे पापों की क्षमा करने के लिए दिया, जो कि आपने मुझे मृत्यु से बचाने के लिए दिया, और जो आपने मुझे नरक से बचाने के लिए दिया। प्रभु, मैं इस ऑफर को लेने के लिए तैयार हूं, मैं इस चीज को लेने के लिए तैयार हूं। Hallelujah. What do you come to celebrate? किस बात का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए? मेरे प्रिय, इस बात का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमसे प्रेम किया गया, हमसे प्रेम किया गया। Amen. We are loved. हम वो लोग हैं जिनसे प्रेम किया गया, और इस कदर प्रेम किया कि परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया। उसने हमको भेज दिया ताकि हम पाप के अधिकार में जिंदगी को ना बिताने पाए, ताकि मृत्यु हमारे जीवन के ऊपर राज न करने पाए, और एक दिन हम अपने आप को नरक में ना पाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि क्रिसमस की रियल मीनिंग आपके जीवन में आने पाए और होने पाए, कि ये वाला क्रिसमस आपका खूबसूरत होने पाए और आनंद से भरा हुआ होने पाए। हालेलुया। हम एक बच्चे के जन्मदिन को नहीं मना रहे, हम अपने छुटकारे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस मोहब्बत को सेलिब्रेट करें, अपने छुटकारे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु, हमारे पास में शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। हमारे पास में शब्द नहीं है प्रभु कि हम आपको कैसे धन्यवाद दें उस बड़ी मोहब्बत के लिए जो कि आपने हमसे रखी। हमारे पास में शब्द नहीं है कि हम आपको धन्यवाद दे प्रभु उस बड़े कार्य के लिए खुदा जो कि आपने हमारे जीवन में किया है। हम धन्यवाद देते पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमसे मोहब्बत रखी, आपने हमसे प्रेम किया, आप हमारे लिए संसार में आ गए, आप हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु कि हम आपकी मोहब्बत के कायल होने पाए, आपकी मोहब्बत हमारे हृदय में आने पाए और हम समझने पाए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, और वो आशीषें आप जो हमको देना चाहते हैं, हमारा ध्यान उन बातों के ऊपर होने पाए, उन आत्मिक आशीषों के प्रति हमारा ध्यान लगने पाए। इन तमाम संसारिक नीड से हमारा ध्यान हट करके हमारा ध्यान उन आत्मिक आशीषों के ऊपर लगने पाए प्रभु, और हम समझने पाए कि आप हमको पाप से बचाने आए, मृत्यु से बचाने आए और नरक से बचाने आए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जितने लोग आपके इस वचन को सुनते हैं वो आपकी मोहब्बत के कायल होने पाए, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने पाए, और वो तमाम लोग भी खुदावन जो कि आपके संदेश को मिस कर जाते हैं, हम चाहते हैं खुदावन कि उनके भी हृदय से आप बोले और बातचीत करें और होने पाए खुदावन की प्रत्येक जन जो कि संसार में रहता है वो आपकी मोहब्बत को जानने पाए और पहचानने पाए और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक जन को, कलीसिया एक एक जन को, सुनने वाले एक एक जन को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के आप छुए और आप उनको ब्लेस करें, और ये साल्वेशन की खुशी हमारी जिंदगी में राज करने पाए अब से लेकर के आने वाले पूरे साल में, और जब तक कि हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं, आपके साल्वेशन की खुशी, उद्धार की खुशी हमारे जीवन में राज करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen। माने खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत,
पाकुर की रिफाकत शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे. Amen and amen. God bless you, my dear friends. Merry Christmas. God bless you.